यस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग से चित्त का, पद से वाणी का तथा वैद्यक से शरीर का मल जिन्होंने दूर किया है, उन मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को मैं अंजलिबद्ध होकर नमस्कार करती हूँ। अति उत्तम, बहुत ही सुंदर लय में आपने प्रेयर की है, एकदम मन शांत हो जाता है। चलिए, तो एक बार साधन पाठ जो हम कर रहे थे उसको हम सीक्वेंस के साथ में देख लेते हैं बनाते हुए। यहाँ पर क्रिया योग से स्टार्ट करते हैं महर्षि पतंजलि की। क्रिया योग मध्यम प्रकृति के साधकों के लिए होता है, जिसके अंतर्गत तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आते हैं। 3 स्टेप्स आते हैं जो क्रिया योग कहलाता है। क्रिया योग के करने से समाधि की भावना 1 नंबर और कलेश तनुकरण वो 2 नंबर, यानी कि 2 इसके फल बताए हैं। समाधि की भावना हो जाती है और कलेशों का तनुकरण हो जाता है। जी हरिओम अनीता जी। उसके बाद कलेशों के नाम आए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, कलेशा। क्योंकि यहाँ पर देखिए कलेश की बात कर रहे थे तो कलेशों के नाम इन्होंने बता दिए। 5 नाम हैं कलेशों के, 5 कलेश हो गए। ठीक है। अविद्या को फिर इन्होंने चौथे और 5वें सूत्र में एक्सप्लेन किया कि अविद्या क्या है। अविद्या है क्षेत्र है उत्तरेशाम, बाद में आने वाले कलेशों का। जो कौन कौन से हैं बाद में? अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है। तो ये सारे के सारे इनकी जन्म भूमि है अविद्या। और वो कलेश जो हैं उनकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। ये 4 इनकी अवस्थाएं बताई गई हैं। फिर अविद्या को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, ये सब चीजें हैं, लेकिन मनुष्य इनको क्या समझ लेता है? नित्य, शुचि, सुख और आत्म समझ लेता है, ख्यातिर समझ लेता है, वो अविद्या है। अस्मिता के बारे में क्या कहते हैं कि दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मतीव अस्मिता। दृक् और दर्शन शक्ति की जो एक आत्मा है वो अस्मिता कहलाती है। सुख अनुशयी राग, सुख का अनुसरण करने से राग पैदा होता है और दुख का अनुसरण करने से द्वेष पैदा होता है। दुख अनुशयी द्वेष। फिर अभिनिवेश के बारे में क्या कह रहे हैं कि स्वरसवाही विदुषो अपि तथा आरूढ़ो अभिनिवेशः। तो जो स्वभाव से ही जो चीज चली आ रही है और जो विदुषों में भी है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिसको हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं जिस डर को, वो अभिनिवेश नामक कलेश है। और अब इन कलेशों को जो पर्पल कलर में जो दिखाया है, इन अभिनिवेशों इन कलेशों को नष्ट करने के उपाय बताए हैं। एक तो ये है कि कहाँ कैसे होगा? प्रतिप्रसव के द्वारा हमारे सूक्ष्म हो गए कलेश को नष्ट कर सकते हैं। यानी कि प्रतिप्रसव के द्वारा नहीं, प्रतिप्रसव से नष्ट कर सकते हैं। और द्वारा हम कहेंगे ध्यान के द्वारा। ठीक है। ध्यान हेयास तद्व्रतय, और उनसे जो कलेशों से जो वृत्तियां बनी थी उनको हम ध्यान के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। अब हम कलेश की बात कर रहे हैं 11 सूत्र तक। फिर महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि कलेशों को हमने बोल दिया कि कलेश जो है ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष है। उसके बाद कलेशों को कैसे खत्म किया जाना है ये भी बोल दिया। अब ये कलेश रहते कहाँ हैं? कि भाई आपने बता दिया कि इनको खत्म करना है और ये कलेश होते हैं। अब इनकी जगह भी तो पता लगे कि भाई ये रहेंगे कहाँ। जहां रहेंगे तभी तो टारगेट करेंगे ना उसको। तो कलेश मूल, उनका जो मूल है वो कर्माशय है, जो कि दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय होता है। दृष्ट का मतलब आपको बताया गया था कि वर्तमान समय जो हम अब जी रहे हैं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं, हमारे जो दुख और सुख जो हम भोग रहे हैं अपने कर्मों के कारण, वो
और अदृष्ट जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कौन से वाले, जैसे प्रारब्ध के द्वारा हमें जो जन्म मिला, या फिर हमने कर्म तो अच्छा किया, हमने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन हम फेल हो गए। तो वो क्यों हो गए? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसके पीछे भी कोई कारण है। के बाद क्या कहते हैं कि ये जो दृष्ट अदृष्ट वेदनीय थे, ये कैसे दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय होते हैं और ये मूल कैसे होते हैं, ये अगले सूत्र में बताते हैं कि सती मूले, इसका जो मूल है तब तक विपाक करता रहेगा जब हम कब कब विपाक करता है? जाति आयु और भोग के द्वारा विपाक करता रहता है, फल देता रहता है। ते हलाद, अब वो फल कैसे कैसे हो सकते हैं? ते वो हर्ष देने वाले भी हो सकते हैं, वो शोक देने वाले भी हो सकते हैं। वो आपका डिपेंड करता है कि आपने पुण्य कर्म किए थे या पाप कर्म किए थे, उन सब के कारण ही वो शोक और हर्ष देते हैं। ठीक है। इसके बाद 15वें सूत्र में कहते हैं कि परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुख में सर्वम विवेकिनः। तो परिणाम ताप संस्कार, जो परिणाम है और जो ताप संस्कार, तीन प्रकार के जो दुख बताए थे, और इसके अलावा गुण वृत्ति विरोधा, जो हमारी वृत्तियां होती हैं, जो हमारे हर इंसान के अंदर एक वृत्ति होती है ना, कि किस वृत्ति का मनुष्य है वो, तो वो सारी की सारी वृत्तियां, गुण जो होते हैं वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो सारे के सारे दुख हैं ये, चाहे वो गुणों में आ गए, चाहे वो आपके परिणाम ताप संस्कार के अंतर्गत आ गए, क्योंकि सबकी सब क्या है? वृत्तियां बनाती हैं। और विवेकी जन के लिए, अब विवेकी जन चाहे सत्वगुण के सहारे ही आगे चल रहा हो, क्योंकि विवेकी जन क्या करते हैं, उनको पता है संसार का कि ये टेम्परेरी है, और सत्व गुण के सहारे वो इन सब चीजों को, रज और तम को छोड़ रहा है। बावजूद इसके सत्व गुण भी उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी दुख का कारण है, ये भी जन्म मरण से छुटकारा नहीं दिला सकता है। ठीक है। तो सब विवेकी जन के लिए सबके सब दुख हैं। अब 16वें में इन्होंने कहा कि हेयम दुखम अनागतम, क्योंकि यहाँ दुख की बात कर रहे थे, तो जो हेय है यानी कि त्यागने योग्य जो दुख है, वो कौन सा दुख हो गया? अनागत का, यानी कि भविष्य का। और दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु। अब इन्होंने कहा कि दुख जो है त्यागने योग्य है, और दुख क्यों होता है? क्योंकि शुरू कब होता है? जब दृष्ट और दृश्य का, यानी कि प्रकृति और पुरुष पुरुष का जब संयोग होता है, हेय हेतु, वो दुख का कारण है। ठीक है, यहां तक हम कल कर चुके थे। अब इन्होंने देखिए 17वें सूत्र में कहा कि दृष्ट और दृश्य, दृष्टा और दृश्य, दो शब्द इन्होंने लिए, है ना, दृष्टा और दृश्य। इन दो शब्दों को आप अच्छे से समझते हो कि दृष्टा का मतलब पुरुष और दृश्य का मतलब प्रकृति, है ना। ये हम बार बार पढ़ते आए ही हैं, सबको समझ में भी आता है। अब इन दृष्टा को और दृश्य को ये अगले 4 सूत्रों में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कैसे किया था? अभ्यास और वैराग्य को किया था। दो शब्द इन्होंने कह दिए थे कि अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोधा, उसके बाद अगले 2 सूत्रों में अभ्यास को एक्सप्लेन किया और उसके अगले 2 सूत्रों में वैराग्य को किया था ना। इसी तरह से दृश्य को करेंगे 18 और 19 वाले सूत्र में एक्सप्लेन, और दृश्य को, यहां पर दृश्य को पहले कर रहे हैं, और दृष्टा को करेंगे 20 और 21 वाले सूत्र में एक्सप्लेन। ठीक है, क्योंकि हमारे सीक्वेंस बनाने में बड़ी हेल्प करती हैं सब चीजें, इसीलिए ये चीजें मैं बता रही हूं। तो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। अब देखिए हम किसको एक्सप्लेन करेंगे? यहां पर दृश्य को, पहले दृश्य को किया है। अब क्या कह रहे हैं कि जो दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो उन्होंने दुख का कारण बताया था ऊपर, और इसमें ये क्या कह रहे हैं? दृश्य क्या है वो देखते हैं अभी। प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश जो शब्द है उसको देख लेते हैं। प्रकाश का मतलब क्या होता है? एक हल्कापन हो गया, एनलाइटमेंट हो गया, है ना, ज्योति हो गया। जैसे कि सत्व गुण है ना, उसको हम प्रकाश कहते हैं, क्योंकि एनलाइटमेंट कब आती है? जब कोई भी इंसान सत्व गुण के सहारे ही रहता है, तो वो एनलाइटमेंट हो जाता है, उसको पता है चीजों का कि भाई कौन सी चीज मिथ्या है और कौन सी सत्य है।
ठीक है ना। तो इसको हम इनडायरेक्टली क्या कहेंगे, सत्व। क्रिया, क्रिया क्रिया को तो मालूम ही है आपको कि क्रिया करना मतलब रजगुण होता है ना। रजगुण का एक कार्य है क्रिया। उसके बाद स्थिति, स्थिति का मतलब होता है जैसे एक ही जगह पर किसी चीज को मतलब स्थित कर देना, तो स्थिति उसकी हो गई, यानी कि भारीपन जो होता है। तो भारीपन का मतलब क्या हुआ, तमोगुण हो गया, है ना, तम गुण से रिलेटेड हो गया। यानी कि अज्ञानता का प्रतीक होता है, क्योंकि वो चीज मूवमेंट नहीं कर रही है, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो स्थिति है उसकी, मतलब वो उसी स्थिति में व्यक्त है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो दृश्य है उसके अंदर ये तीनों चीजें विद्यमान रहती हैं, प्रकाश, क्रिया, स्थिति। ठीक है, रज, सत्व, रज और तम। अब यहां पर आपको मिलान करने के लिए भी आ सकता है, हालांकि आपके लिए बहुत इजी है ये चीज, कि सत्व, रज और तम, इन तीनों चीजों को ही प्रकाश, क्रिया, स्थिति बोला है। शीलम का अर्थ यहां पर क्या हुआ, शील का मतलब होता है स्वभाव। तो ये जो स्वभाव है प्रकृति का, दृश्यम का, क्योंकि हम दृश्य को एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रकृति को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो प्रकाश, क्रिया, स्थिति जिसका स्वभाव है। ठीक है, ये यहां पर आ गई चीज। और उसके बाद भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम। पहले भूत इंद्रियात्मकम को देख लेते हैं। भूत, भूत का मतलब क्या हो गया, पंच महाभूत से रिलेटेड है यहां पर। हाँ, पंच महाभूत, तो भूत हो गया। अब इंद्रियात्मक, अब इसमें आत्मक है, तो आप क्या सोचोगे कि आत्मा से रिलेटेड है क्या ये, नहीं। जैसे क्रियात्मक होता है उस तरीके से इसको इंद्रियात्मक बोला है, इंद्रियात्मक। ठीक है, तो ये भूतात्मक या इंद्रियात्मक, ये चीज हम इसको कह सकते हैं। और यहां पर जो शील था, शील को भी हम प्रकाशशील, क्रियाशील, स्थितिशील, हम ये कह सकते हैं। यानी कि शील को हम तीनों ही शब्दों के पीछे लगा सकते हैं। और ये आत्मकम जो है ना, ये भी हम भूतात्मक और इंद्रियात्मक यहां भी हम कह सकते हैं। तो पंच महाभूत का जो हो गया भूत, और इंद्रियात्मक का मतलब हो गया हमारी इंद्रियां। ठीक है ना, जो इंद्रियों से परिपूर्ण है, जो भूतों से परिपूर्ण है, वो दृश्य, क्योंकि दृश्य के अंदर सब चीजें आती हैं। और ये नेक्स्ट देखिए, आपको तीन इसके हिस्से कर लेने हैं, ये तीन हिस्से जो आपको याद रहेंगे और तीनों इंपॉर्टेंट है। प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीलम, भूत इंद्रियात्मकम, उसके बाद भोग अपवर्गार्थम। अब ये दृश्य का कार्य क्या होता है, भोग कराना और अपवर्ग कराना। यानी कि जब दृष्टा दृश्य से जब संयोग करता है, उसके अंदर जुड़ जाता है, तो उसको अपना मानने लगता है। चित्त में जो भी विषय आते हैं उसको अपना ही स्वरूप मानने लगता है, भोग उसको कहा गया है। और जब चित्त से विषयों को अपने आप को अलग कर लेता है, तो वो अपवर्ग की स्थिति में आ जाएगा, अकेला हो जाएगा। ठीक है, जहां तो वो अभी दृश्य को अपना स्वरूप मान रहा था, तो संसार को फिर अपना स्वरूप जो मान रहा था, वो चित्त में जब वृत्तियां उठ रही थी, सुख की या दुख की, या अपने आप को सुखी और दुखी मान रहा था, तो उसे इस बात की समझ बाद में आ जाती है कि ये सब चीजें दुनिया का हिस्सा है, वर्षों से चली आ रही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नया मिल गया है ना। जब वो चीजें उसको समझ में आएंगी, तब वो प्रतिप्रसव करने लगता है, यानी कि उसका अभ्यास करने लगता है। प्रतिप्रसव का मतलब आपको पता ही है क्या है, ठीक है ना। तो उस चीज को जब अपने आप में लौट के आता है, तो उसको कहते हैं अपवर्ग करना। यानी कि जिस चीज के अंदर आप घुसे थे, प्रकृति के अंदर, भोगों के अंदर, और जब आपने देख लिया कि इसके अंदर क्या है, फिर आपने अपवर्ग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वो प्रकृति का, ये किसने कराया सब, ये दृश्य ने कराया, प्रकृति ने कराया। क्योंकि प्रकृति अगर उसको भोग नहीं कराती, तो उसको ज्ञान ही नहीं होता कि उसको अपवर्ग करना है ना, कि ये सब चीजें कोई मेरे साथ अकेले थोड़ी हो रही हैं, ये तो जाने कब कितने हजारों करोड़ों सालों से चलती आ रही हैं। मनुष्य कैसे आता है, किस तरह से सुख दुख भोगता है, उसके बाद फिर उसने चले जाना है। ठीक है ना, तो अपवर्ग की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, दृश्य है। अब नेक्स्ट आता है जो 19 वाला है, कि इसमें वो ठीक से बताते हैं कि प्रकृति के तत्व कितने हैं।
मतलब ये प्रकृति, हम भूत भी कह दिया इसके अंदर, इंद्रिय भी कह दिया, और अब कहते हैं कि ये इसके इतने हिस्से कर लो प्रकृति के, कैसे कैसे डेवलप होती है प्रकृति, कैसे कैसे होती है देखिएगा। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। सबको आई थिंक पता तो होगा, क्योंकि कई बार बीच बीच में रिपीट हो जाती हैं चीजें। तो यहां पर देखिएगा कि प्रकृति का स्वरूप बता रहे हैं, और पहले वाले में इन्होंने कहा कि भोग और अपवर्ग वगैरह थे, है ना, प्रकृति का जो कार्य था। और अब यहाँ पर स्वरूप है कि कैसे स्वरूप की होती है ये प्रकृति। विशेष, अब यहाँ पर देखो विशेष क्या होता है। विशेष कहते हैं कि जिसके अंदर ये तीनों, आपको पता है कि सत्वरज तम तीनों गुण विशेष रूप से पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर, इसीलिए इनको विशेष कहते हैं। और इनको 16 भागों में बांटा है, इस विशेष को 16 भागों में। प्रकृति के जो 16 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? 5 हमारे हो गए भूत, जो हमें सबसे पहले दिखाई पड़ते, क्योंकि हम सबसे स्थूल से चलेंगे भाई, जो चीज हम देखेंगे उसी को तो मानेंगे ना, इसीलिए सबसे पहले हम देखते हैं 5 भूत को। फिर 5, वेरी नाइस पूजा जी, ज्योति जी, 5 कर्मेंद्रियां, क्योंकि हम हाथों पैरों नाक कान इनसे ही हम चीजों को देखते हैं, हाथ पैर मुंह, है ना। और उसके बाद फिर ज्ञानेंद्रियां होती हैं, क्योंकि पहले छू करके फिर उनके द्वारा देख करके सुन करके उनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होंगी, ठीक है। और एक, अब क्योंकि मन करता है तभी तो हम करेंगे, तो इसीलिए ये 16 हो गई। अब इन 16 को विशेष के अंतर्गत इसलिए लेते हैं क्योंकि इन्हीं से हम डायरेक्ट किसी भी चीज का ज्ञान करते हैं, इसीलिए विशेष है। आप विशेष को भूलो नहीं, इसीलिए ये सब चीजें कह रहे हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जब हम इन चीजों को, इन चीजों के साथ में जब हम किसी भी विषय को देखते सुनते और समझते हैं, तब इनको विशेष का दर्जा दिया गया है। अब ये चीजें तो ये है कि आपको दिखाई पड़ रही हैं, सुनाई पड़ रही हैं डायरेक्ट, इसको क्या कहते हैं, और प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना, ये भी कह सकते हैं ना। अब आता है अविशेष। अविशेष के अंदर क्या है कि जो विशिष्ट नहीं है, जाहिर सी बात है इसने पहले अ लगा दिया है, इसका मतलब वो विशिष्ट नहीं है उतना। लेकिन इनको अविशेष क्यों कहा है? क्योंकि ये तन्मात्राएं जो इनसे सूक्ष्म होती हैं, जो हमारे विशेष से इनसे थोड़ी सूक्ष्म होती हैं। अब देखिए गंध तो आएगी ना, कोई भी स्मेल आएगी, कहते हैं कि भाई सब्जी बन गई या हलवा बन गया, तो आप उसकी खुशबू से पहचान जाओ कि हलवा बना है कि नहीं बना है ना। कर्म तो कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन स्मेल एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा आपको थोड़ा सा कच्चेपन का या पक्केपन का या इस तरह का एहसास होता है। रोज तो है, लेकिन उसकी गंध आपको आ जाती है कि हाँ यहाँ पर बाग है फूलों का। तो उस तरीके से कहते हैं कि जो पंच तन्मात्राएं हैं वो अविशेष के अंतर्गत आती है, क्योंकि वो चीजें हमें दिखाई नहीं पड़ती। रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 तन्मात्राएं हो गई और एक अहंकार, क्योंकि इन तन्मात्राओं को कौन लेता है? जो एक अहंकार हो गया, अहम भावना जिसमें हो गई, तो इसको इसके अविशेष कह दिया है। तो ये हो गई अविशेष के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद आता है लिंग मात्र। अब आपको ये मालूम है कि जब हम किससे जा रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं, है ना। स्थूल के बाद हमने सूक्ष्म किया, तो सूक्ष्म में हमारी तन्मात्राएं आ गई और यहाँ पंचभूत वगैरह आ गए, और इसके बाद फिर और सूक्ष्मता की तरफ गए, तो यहाँ पर क्या हुआ? लिंग मात्र। और लिंग मात्र क्या होता है? लिंग का मतलब होता है चिन्ह, ठीक है। यानी कि प्रकृति ने थोड़ा सा चिन्ह दिया। कब दिया? जैसे मान लीजिए यहां पर, अब थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं, ये तो हम नीचे से ऊपर बढ़ रहे थे, अब ऊपर से भी नीचे आते हैं कि कहां पर मिलते हैं सब। तो ये प्रकृति है जो साम्य अवस्था में है, अभी कोई हलचल नहीं है इसमें, बिल्कुल सीधी एक रेखा में है।
इसमें क्या है, सत्व रज तम तीनों के तीनों बराबर मात्रा में है, सत्व रज और तम। अब इसमें जब पुरुष का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तब ये थोड़ा सा इनका समीकरण वो डगमगा जाता है, ठीक है। तो उससे थोड़ा जी सा एक विकार पैदा होता है, पहला विकार जिसको कहते हैं महत तत्व, मैम। है ना, या बुद्धि उसको बोल देते हैं, ये जी होता है। इसी को क्या कहते हैं, लिंग मात्र, क्योंकि ये छोटा सा एक विकार हुआ तो इसी विकार को, चिन्ह को लिंग कह देते हैं, लिंग मात्र, ठीक है। जो हमारे यहां पर ये लिंग मात्र दिया हुआ है, तो ये एक ही होता है महत तत्व। उसके बाद क्या आता है, अहंकार, जो यहां पर आ गया था हमारे तन्मात्राओं के साथ में। अहंकार भी दो प्रकार का बताया गया, एक सात्विक अहंकार और एक तामसिक अहंकार। अब सात्विक अहंकार के अंतर्गत ये सब चीजें आ गई और तामसिक अहंकार के अंदर तन्मात्राएं आ गई, ठीक है। और तन्मात्राओं से ये नहीं आया, पंच महाभूत नहीं था सात्विक के अंदर, क्योंकि पंच कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां और मन सात्विक के अंदर ये आया। और तामसिक के अंदर क्या आया था, पंच तन्मात्राएं ये आई थी, ठीक है। पंच। और पंचभूत को तन्मात्राएं पैदा करती हैं, तन्मात्राओं से जी मैम। पंचभूत होते हैं जब हम सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से यहां पर मिले कि लिंग मात्र ये हो गया अकेला महत तत्व, और उसके बाद 6 हमारे हो गए अहंकार के साथ में हमारी मिल गई पंच तन्मात्राएं, ठीक है। तन्मात्राएं मिल गई, ये अहंकार 6 जिसको कि अविशेष बोला, और उसके बाद विशेष को बोला, ये सब चीजें, ये जो यहां पर है, पंचभूत, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और एक मन, ठीक है ना। ये 16 हो गई, क्लियर है। जी मैम। जी मैम। ओके, तो ये हो गया हमारा दृश्य का वर्णन। दृश्य मतलब प्रकृति का वर्णन, है ना। जो ऊपर लिखा था, दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु, यानी कि दृष्टा और दृश्य का संयोग दुख का कारण है। तो उसमें दृश्य को एक्सप्लेन किया कि भाई जो चीज, दो चीजों का संयोग कहेंगे कि ये दुख का कारण है, तो दोनों चीजों को अलग अलग जानना पड़ेगा ना। तो अलग अलग में अभी हमने किसको जाना, दृश्य को जाना। अब हम किसको जानेंगे, दृष्टा को। अब दृष्टा क्या कह रहे हैं, दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्या अनुपश्य, यानी कि दृष्टा, दृष्टा का मतलब है यहाँ पर पुरुष, ठीक है ना, सबको मालूम ही है कि पुरुष है। पुरुष क्या है, दृषि मात्र, और दृष्टा को क्या बोलते हैं, देखने वाला, भोक्ता, है ना, जो भोगता है किसको, भोगों को। और भोग किसके अंदर होते हैं, प्रकृति के अंदर होते हैं। तो वो केवल जो है दृषि मात्र है, केवल देखने वाला है, चेतन मात्र है, वो सिर्फ चेतन कहलाता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई क्रिया कर रहा है, क्रिया वो कब करता है, प्रकृति में आकर के वो क्रिया करता है, ठीक है। तो यहां पर जो हम कह रहे हैं कि जो इंद्रियों से जो विषयों को ग्रहण करता है, इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अंदर इन्वॉल्व होकर के, उसको हम दृष्टा कहते हैं, साक्षी कहते हैं, कि वो साक्षी है, वो देख रहा है सब कुछ। तो यहां पर दृषि मात्र केवल इसको बताया गया है, केवल वो देखता है, किसके थ्रू देखता है, और वो शुद्ध भी है। यानी कि वो प्रकृति के थ्रू, किसके थ्रू देख रहा था, जब पीछे बताया था कि दृष्टा यहां पर है, मान लीजिए दृष्टा या पुरुष, और यहां पर आपका चित्त है। चित्त किसके अंदर होता है, प्रकृति के अंदर होता है ना, यहीं से आ जाता है ना चित्त। तो चित्त के माध्यम से वो देखता है, तो ये केवल दृष्टा है, वो देख रहा है किसके माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से। चित्त दृषि मात्र, वो केवल दृषि मात्र है। यहां पर सिर्फ ये कहने का मतलब बताया है अभी, अभी यहां पर दृष्टा दृषि मात्र, केवल वो दृषि मात्र है, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी चीज में। जो क्रिया कर रहा है वो यहाँ प्रकृति में इन्वॉल्व हो करके क्रिया हो रही है, वैसे नहीं हो रही है। शुद्धोपि, इसके बाद शुद्धोपि का मतलब वो शुद्ध भी है। शुद्ध का मतलब शुद्ध, यानी कि प्योर, और अपि का मतलब भी, यानी कि वो शुद्ध भी है। अब शुद्ध का मतलब देखिए, एक चीज होती है मिलावटी, है ना, जैसे दूध में पानी मिक्स हो जाता है,
तो वो मिल गया। और अगर दूध को फाड़ दिया जाए तो पानी अलग हो जाएगा और दूध उसमें से अलग, दूध का मतलब है उसमें से अलग उसका कंपोनेंट अलग हो जाएगा, है ना। तो वो सब चीजें हैं कि जो दृष्टा और दृश्य का जब संयोग होता है तो मिलावटी बन जाता है। तभी वो कहता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, जबकि वो तो केवल दृष्टा था, वो कहाँ से कर सकता है ये सब चीजें। तो वो मिलावटी हो गया था प्रकृति के साथ मिल करके। अब यहाँ क्योंकि केवल दृष्टा को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो दृष्टा के बारे में कह रहे हैं कि दृष्टा तो वैसे ही शुद्ध है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, वो चेतन है सिर्फ। वो तो अज्ञानता थी, अविद्या थी, जो कि वो दोनों संयोग हो गया उनका और वो अशुद्ध हो गया। और जब उसको ज्ञान आ गया, विवेक आ गया, तो फिर वो वापस से अपवर्ग की तरफ जा करके शुद्ध हो गया। ठीक है ना। तो उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो शुद्ध बताया गया है। प्रत्यय अनुपश्य है। अब यहां पर वही चीज बताई गई है, प्रत्यानुपश्य, यानी कि वो जब प्रत्ययों को देखता है, किसी भी विचार को देखता है, चित्त वृत्ति जब उसकी पनपती है, कोई धारणा जब उसको अंदर पैदा होती है, तो वो कैसे में होती है, वो अनुपश्य है। अनु का मतलब सीधा नहीं देखता है, वो संपर्क नहीं करता है, पीछे से देखता है। अनु का मतलब बताया था ना, पीछे पीछे चलना, चलना। यही बताया था ना, पीछे पीछे। इसका मतलब है कि उसका अपना कोई रोल नहीं है, वो किसी के बताए रास्ते पर चल रहा है ना। अनु का मतलब, अब किसी के बताए रास्ते पर, तो किसके बताए रास्ते पर हो सकता है, क्योंकि यहां पर चित्त, चित्त जो उस विषयों को दिखा रहा है, क्योंकि चित्त का प्रतिबिंब विषयों पर पड़ा या विषयों का प्रतिबिंब चित्त पर पड़ा, बात तो एक ही है ना। आंख ने चीज को देखा या चीज ने आंख को देखा, यहां पर तो आंख है नहीं, लेकिन चित्त के अंदर जो प्रकृति ने आंख दी हुई है उसने इसको देखा और प्रतिबिंब पड़ा, इसकी छाया इसके ऊपर पड़ी, तब जाकर के दृष्टा ने इसको देखा। सीधा तो देख ही नहीं सकता चीजों को, क्योंकि ये तो क्या है, इसकी अगर आप गुण पढ़ोगे तो सारे गुण ऐसे ही हैं इसके, है ना। तो सीधा ये देख नहीं सकता, तो इसके थ्रू देखा। तो जो चित्त, यानी कि हमारा जो भी मनुष्य है, उसके जो पिछले संस्कार हैं, जितना वो बुद्धिमान है, जितना उसने जो कुछ भी ग्रहण किया हुआ है, उसी तरह का तो ज्ञान उसको होगा ना। और उसी तरह के ज्ञान को ये दृष्टा जो है वो लेगा, लेगा ना। अब जैसे कोई भी आप में से जितने भी अभी यहां पर हैं, सबको एक ही चीज जा रही हो सबके दिमाग में, जरूरी तो नहीं है ना। तो सबके दिमाग में अलग अलग चीजें जाती हैं और चीज एक ही है, स्क्रीन एक ही है, शब्द एक ही है, सुना एक ही चीज जा रही है, तो सबका अलग अलग होता है। तो जो ये दृष्टा होता है वो चित्त के द्वारा विषयों को देखता है। ठीक है, ये कहने की बात है, यानी कि पीछे से देखता है, आप डायरेक्ट नहीं देखता है। अनुपश्य उसको कहते हैं, सीधे नहीं देखता है, किसी के थ्रू देखता है। तो यहां पर पूरे सूत्र का क्या मतलब हुआ कि जैसे दृष्टा है वो चेतन मात्र है, शुद्ध भी है और बुद्धि वृत्ति के अनुसार देखता है, यानी कि बुद्धि मतलब जो चित्त के अंदर जो उसके ज्ञान है, बुद्धि है, उसके अनुसार वो देख रहा है। इसमें दृष्टा का जो स्वरूप है वो भोग में है, भोग रहा है जो चीज। तो पहले वाले स्वरूप में क्या था, वो केवल दृषि मात्र था, यहां पर केवल दृषि मात्र था, है ना, यहां पर जो दृष्टा का स्वरूप था। अब यहां पर क्या है, वो शुद्धोपि, यानी कि वो शुद्ध है, यानी कि यहां पर वो मुक्त है अपने आप से, मतलब प्रकृति से। और उसके बाद जब वो फिर कहता है कि वो जब अगर कभी मिलता है प्रकृति से, तो वो चीजों को उसके माध्यम से देखता है, उसकी बुद्धि के अनुसार देखता है, राइट ना। तो पुरुष अपने आप को जब बुद्धिवृत्ति के अनुसार उस चीज को देखने लगता है, सुख दिखा रही है तो वो सुखी फील करेगा, दुख दिखा रही है तो दुखी फील करेगा। लेकिन ये सारे के सारे बाहरी विषय जो हैं वो सब के सब अपने मानने से होता है। बुद्धि जो है वो उसको जैसे मनवाएगी वैसे वैसे पुरुष मानेगा। अदरवाइज तो पुरुष क्या है, केवल है, उसको कोई मतलब नहीं है ना सुख से ना दुख से। दुख सुख जो है वो हमारी सोच से होता है, हमारे चित्त से होता है, जो कि प्रकृति के अंदर है, यहीं से होते हैं दुख सुख, राइट ना। हाँ जी ज्योति जी, क्या कह रहे हैं आप? नमस्ते मैम।
नमस्ते। अ, मैम इसमें जैसे आपने बताया कि पुरुष मतलब शुद्ध है, तो वो मतलब प्रकृति के साथ मिलने के बाद तो अशुद्ध हो जाता है। हाँ। इसमें मतलब प्रकृति से पहले की चर्चा की गई है क्या? मतलब इसमें ओवरऑल अभी बता रहे हैं, ये 2 सूत्रों में इसको एक्सप्लेन करेंगे ना, दृष्टा को। तो इसमें ये कह रहे हैं कि दृष्टा दृशी मात्र, इसमें तो कह दिया कि दृष्टा केवल दृशी मात्र है, शुद्ध भी है, ठीक है? यहां तक इन्होंने क्या कहा कि दृष्टा को केवल अकेले दिखाया है अभी, यहां तक, ठीक है? कि ये दृष्टा जो है शुद्ध है, ये कह सकते हो आप। अभी ये प्रकृति का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, मतलब सिर्फ बताने के पर्पज से, अदरवाइज ओवरऑल ये सब चीजें इनके गुण ही बता रहे हैं कि दृष्टा कैसे है। वो केवल दृशी मात्र है, वो केवल देखता है, और उसके बाद शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। और जब उसमें मिलावट होती भी है, जैसे कि दृशी मात्र है, वो केवल देखता है ना, अगर उसमें मिलावट होती है तो प्रत्यय अनुपश्य, वो केवल अनुपश्य है, वो किसी के दिखाने से देखता है, अपने आप नहीं देखता है। इसके आगे वाले सूत्र में क्या कहते हैं कि तद अर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। अब यहां पर देखिएगा कि दृश्य का जो स्वरूप बताया था और कहा था कि दृष्टा केवल चेतन मात्र है, शुद्ध है, और बुद्धि वृत्ति के अनुसार ही वो देखता है। तो इस सूत्र में क्या कह रहे हैं कि दृष्टा का भी, यहां पर भी वही चीज बता रहे हैं कि तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, यानी कि जो पुरुष के लिए जो चेतन शब्द आया था, चेतनता, देखिए वो दृष्टा के लिए था। और दृश्यस्य, दृश्यस्य का मतलब क्या हुआ? दृश्य की, है ना, दृश्य की, और दृश्य की मतलब प्रकृति की, आत्मा। अब दृश्य का आत्मा, यानी कि दृश्य का जो स्वरूप है, दृश्य का जो स्वभाव है, यहां पर इसका अर्थ ले रहे हैं। आत्मा, एग्जैक्टली इसका आत्मा वर्ड ये नहीं है कि आत्मा जो आपकी उसके अंदर जाती है और निकलती है, यानी कि पुरुष, उसकी बात नहीं कर रहे हैं एकदम से, कि जैसे पुरुष जो प्रकृति होती है, वो कब हमें ये क्रिया करती है, जैसे कि लगता है ना कि क्रिया कर रही है, पुरुष के प्रयोजन के लिए क्रिया करती है, वो पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए क्रिया करती है ना? जब पुरुष का इन्वॉल्वमेंट होता है तभी तो प्रकृति में हलचल शुरू हुई ना, नहीं तो वो स्थिर पड़ी हुई थी। सत्वरजतम उसके तीनों के तीनों समान मात्रा में थे। तो जब पुरुष का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो उसी को यहाँ पर पुरुष तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा बोल रहे हैं, कि वो दृश्य का क्या है, मालिक है एक तरह से। जब उसके वही करा रहा है, एक तरह से ये कहेंगे कि प्रकृति को जो कार्य करा रहा है वो उसके इन्वॉल्वमेंट के बाद हो रहा है। यानी कि जो प्रकृति है हमारा, क्या है वो? कारण और कार्य का सिद्धांत जो कल भी बताया था, है ना, ये चीज होता है, ये व्यवस्था है प्रकृति की, है ना? तो प्रकृति मतलब क्यों है? प्रकृति में प्राण जो डाल रही है मैम, वो ये है दृश्य। हाँ, ये मतलब कह सकते हैं, क्योंकि कारण क्या है और उसका कार्य फिर उसके समझ में आता है, उसके बाद जब कारण होगा तभी कार्य होगा। तो जी हाँ। प्रकृति अपने आप को ना तो समझ सकती है, देखो प्रकृति के अंदर सब कुछ है, उन्होंने बताया कि पूरे 24 तत्व हैं प्रकृति के अंदर, है ना? अगर हम पुरुष को हटा दें तो 24 तत्व होते हैं प्रकृति के अंदर। लेकिन अगर हम शुरू में देखें कि प्रकृति, मूल प्रकृति तो एक ही है, एक ही है ना मूल प्रकृति जिसको बोलते हैं। अगर इसमें पुरुष का इन्वॉल्वमेंट ना हो तो विकार कहां से आएगा, महत्त्व कहां से आएगा, है ना? उसके बाद आपका अहंकार कहां से आएगा अगर विकार नहीं होगा तो, राइट ना? फिर वो क्रियात्मक चीजें वो कैसे होंगी? और जब ये चीजें होंगी तो फिर आपके सारे के सारे जो जैसे पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, या फिर हम जो खाना वाना जो हमारा होता है, ये सब चीजें, तो क्या वो सब चीजें, जैसे पेड़ है, आम का पेड़ है, तो क्या आम पेड़ आम को खुद खा सकता है क्या? नहीं खा सकता है, वो दूसरों के लिए, प्रयोजन के लिए होता है। खाना जो हमारे चावल हैं, दाल हैं, या फिर इसी तरह की सारी चीजें आप ले लीजिए जो प्रकृति के अंदर होती हैं, तो वो किसके लिए होती हैं? क्या प्रकृति खुद के लिए तो नहीं होती है वो? कभी भी आपने खुद चावल को खाते हुए देखा है? चावल को ही, वो उसको कौन खाता है? जीव खाता है, कोई भी प्राणी खाता है, यानी कि दूसरा, किसी दूसरे के प्रयोजन के लिए होती है। तो प्रकृति को यही कह रहे हैं कि वो दृश्य से आत्मा, वो दृश्य की एक तरह से
आत्मा है, दृश्य उसके लिए है। किसके लिए है? दृष्टा के लिए है कि वो तद अर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, वो दृष्टा के लिए है, ना कि खुद के लिए है प्रकृति। क्योंकि खुद प्रकृति अपना भोग स्वयं नहीं करती है, वो केवल और केवल दृष्टा के लिए होती है। और दृष्टा के लिए क्यों होती है? पहले उसको भोग कराएगी और भोग के द्वारा जब उसको पता लगेगा तो वो ज्ञान हो जाएगा, विवेक हो जाएगा, तो वो उसको क्या करा देगी? अपवर्ग करा देगी उसका। ठीक है, तो यहां पर इसका ये मतलब निकलता है। हाँ, दृश्य की आत्मा दृष्टा ही है। हाँ, बिल्कुल है, आत्मा है। आत्मा मतलब उसका जो एक जैसे शरीर होता है, और शरीर जब कार्य कर रहा है तो किसके कारण कर रहा है? जब आत्मा इसके अंदर आ गई है, पुरुष इसके अंदर आ गया है, तभी वो कार्य कर रही है। देखा जाए तो ये सेंस भी निकल सकता है इसका, और निकलता ही है। वैसे तो कार्य करेगा ही नहीं ना, प्रकृति है, अपना भोग तो खुद कर ही नहीं रही है, करेगी भी नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं है। वो पुरुष के लिए ही होती है, उसी के भोगने के लिए होती है। और दो कार्य वो कराती है, भोग और अपवर्ग। ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका है और आने वाले टाइम में भी आ सकता है। ठीक है, तो वो पुरुष है और ये प्रकृति, दोनों का हो गया। अब देखिए 22वें सूत्र में इन दोनों का मिला जुला रूप है, यानी कि 5 सूत्र आपके इसमें कवर हो जाते हैं। कब से कब तक? दृष्टा दृश्य संयोगो हेय हेतु, दृष्टा और दृश्य का संयोग दुख का कारण है। अब इसके बाद आपके 5 सूत्र आप सीक्वेंस से बना सकते हो कि पहले 2 सूत्रों में दृश्य को एक्सप्लेन किया, अगले 2 सूत्रों में दृष्टा को एक्सप्लेन किया, और उसके अगले एक सूत्र में इन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया।